ए हॉरिजॉन की बात कर रहे थे। ए हॉरिजॉन जो सॉइल का फर्स्ट लेयर अपर मोस्ट हॉरिजॉन है, ये डार्क कलर का होता है और ये ह्यूमस और मिनरल से क्या होता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, ह्यूमस किसे कहते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स, लीफ, ब्रांच, उसके रूट्स क्या होते हैं, नीचे गिरे हुए रहते हैं और गिरने के कारण जब उसमें पानी पड़ता है और जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। तो वो सड़ा हुआ पार्ट ही प्लांट्स और एनिमल्स का क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। जब एनिमल्स मर जाते हैं तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे सड़ाने लगते हैं और ये जो उसे डीकम्पोज करने लगते हैं। सड़ाने का मतलब क्या हुआ, उसे डीकम्पोज करते हैं और इसे डीकम्पोज करना ही को क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन। ठीक है, उसे हम डीकम्पोजिशन और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ठीक है, ये लेयर बहुत ही फर्टाइल होता है। बहुत ही फर्टाइल होने की वजह से ही जब हम इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स जब इसमें लगाते हैं तो प्लांट क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है मिलने के कारण ग्रो करने लगता है। ये लेयर सॉफ्ट होता है, पोरस होता है और ये जो है वाटर को अपने में समाये हुए रखता है, अपने पास में रखता है। ठीक है, और ये जो लेयर होती है वो वॉर्म्स, रोडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनको क्या करते हैं, शेल्टर देने का काम करती है। शेल्टर मतलब वहाँ पे वो रह सके ऐसा वो प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे जो है स्मॉल प्लांट्स के रूट्स होते हैं इसमें और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी लेयर में इसी लेयर तक ये रूट्स जाते हैं। ठीक है, अब है सेकेंड है बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन मतलब इसमें क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स दैन दैट ऑफ द टॉप सॉइल। इस लेयर में फर्स्ट लेयर के कंपैरिजन में, ए हॉरिजॉन के कंपैरिजन में रॉक्स थोड़े बड़े होते हैं। ठीक, और यहाँ पे ह्यूमस जो है, ह्यूमस और मिनरल्स बड़े के जो फर्स्ट हॉरिजॉन है उसके कंपैरिजन में कम होते हैं। ये भी कम फर्टाइल होता है टॉप सॉइल के कंपैरिजन में। और ये क्या होता है, हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट ए हॉरिजॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो रूट्स होते हैं वो इस लेवल तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, यहाँ पे बिगर रॉक्स जो है, बिगर रॉक्स, लेज़र अमाउंट ह्यूमस, मिनरल्स, फर्टाइल और हार्डर, मोर कॉम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें ए हॉरिजॉन के कंपैरिजन में यहाँ कम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो जो रॉक्स होते हैं वो ए हॉरिजॉन के कंपैरिजन में यहाँ पे बड़े होते हैं। ठीक, ये देखो सेकंड लेयर में बी हॉरिजॉन है, उसमें ये चीज़ें मेंशन है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी हॉरिजॉन। द थर्ड लेयर इज़ द सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन, ए और बी के बाद आया हमारा सी हॉरिजॉन। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रीवाइसेस। ये जो लेयर होती है, ये जो बड़े रॉक्स होते हैं उस बड़े रॉक्स के क्रैक्स एंड क्रीवाइसेस के कारण, क्रैक मीन्स जो दरार आ जाती है क्रैक रॉक्स में, उसकी वजह से क्या होता है, ये लेयर बनता है। मतलब ए और बी हॉरिजन के कंपैरिजन में यहाँ इस लेयर में रॉक्स जो है वो बड़े होते हैं और बड़े होने के कारण ये लेयर क्या है, ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें ह्यूमस भी कम होता है और मिनरल्स भी कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बेड रॉक। बेड रॉक ये लास्ट लेयर है हमारा। यहाँ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स हैं। देखो यहाँ देख रहा है बेड रॉक में, डायग्राम में बेड रॉक में बड़े बड़े एकदम रॉक्स है। इस कारण इस लेयर को क्या बोला जाता है, बेड रॉक, क्योंकि यहाँ रॉक्स जो है वो बहुत बड़े बड़े पीसेस में प्रेजेंट होते हैं। और इट इज़ वेरी हार्ड इन टेक्सचर। ये जो है बड़े रॉक्स प्रेजेंट होने के कारण बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें खुद डग कर नहीं किया जा सकता।
जो हम डग विद द हेल्प ऑफ स्पेड, स्पेड मीन्स कुदाल, कुदाल के हेल्प से हम इस लेयर की खुदाई नहीं कर सकते, हमें क्या होता है, मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हुआ हमारा चार टाइप्स का लेयर हॉरिजॉन्स, जिन्हें हम हॉरिजॉन्स बोल रहे हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी और बेड रॉक, ये चीज़ें हैं। तो हमने सॉइल क्या होता है ये चीज़ें देखा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल किस तरीके से बनता है, और सॉइल में कितने टाइप्स के लेयर होते हैं, ये चीज़ें हमने देखी। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो देखेंगे। थैंक यू।